कैसे हो आप सब। मैं आप सभी को आज कूलॉम का नियम समझाने जा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। तो सबके सब स्टूडेंट मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे। आओ, माना दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2। माना दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R है और इन पर लगने वाला बल कौन सा है जी? F है। तो जो डेफिनेशन इससे निकल कर आएगी वो ये आएगी कि माना दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, माना दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के तो अनुकर्मा अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्कर्मा अनुपाती होता है। यह आपका कूलॉम का नियम है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के तो अनुकर्मानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्कर्मानुपाती होता है। यह आपका किसका नियम है? कूलॉम का नियम है। आओ जी, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, लिख लियो। माना दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के फल के अनुकर्मानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्कर्मानुपाती होता है। यानी जो बल है ये हो जाएगा आपको Q1 मल्टीप्लाई में Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने आपको समझा दिया कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल उनके आवेश गुणनफल के अनुकर्मानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्कर्मा। क्योंकि अपॉन मारा इस वजह से इसे व्युत्क्रम बोलते हैं जी। ये हटेगा आपका, इस तो लगेगा स्थिरांक के। ये चल रही है आपका Q1 मल्टीप्लाई में Q2 अपॉन R स्क्वायर और के एक स्थिरांक है जिसका मान होता है 1/4πε0 के। क्या होता है जी? के रख दो। तो F बराबर हो जाएगा कितना? 1/4πε0 के और Q1 मल्टीप्लाई में Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका किसका नियम है जी? ये आपका कूलॉम का नियम है। किसका नियम है जी? कूलॉम का नियम है। मात्रक सबको पता ही है इससे कितना होता है? न्यूटन। ठीक है जी, इसका मात्रक होता है जी न्यूटन। समझ में आया कूलॉम का नियम? अब निकालते हैं जी इसका मान। किसका मान? ε0 का मान। अब निकालते हैं ε0 का मान। ε0 का मान आई। अब इसका जो मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये अपॉन बनाना पड़ेगा, यहां ले जाना पड़ेगा। तो ε0 बराबर हो जाएगा आपका 1/4π मल्टीप्लाई में 9 गुना 10 की घात 9। ε0 बराबर 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है और मल्टीप्लाई में चल रहा है 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है। ε0 बराबर ये हो जाएगा आपका, जब आप पॉइंट हटाओगे ना, पॉइंट से बाद में 2 अंक तो ऊपर कितनी जीरो लग जाएंगी? 2 जीरो लग जाएंगी। नीचे बचेगा आपका 4 गुना 314 और 9 गुना 10 की घात 9। ε0 बराबर
ये ऊपर जाकर हो जाएगी आपकी माइनस की घात, तो 10 की घात 9 तो क्या ही हो जाएगी माइनस की, अपोन में 9 के 4 गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और ये आपका बचना 314। ठीक है जी। एप्सिलॉन 0 बराबर, ये 9 है, ये माइनस की है घात जो है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 तो पहले से ही है, 1 2 3, जब यहाँ 3 बढ़ाओगे तो यहाँ 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 12, अपोन में हो जाएगा 36 और 3 1 4। जब आप इसे काटोगे ना तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा आपका 8.85, 8.85 हो जाएगा आपका, 8.85 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग। ये आपका क्या है, इसका मान है जी आपका। ठीक है जी, ये किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। और इसका जो होता है, इसका ये होता है न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग, इस वाले का ये होता है। ठीक है जी। अब आते हैं जी इसकी विमा, एप्सिलॉन 0 की विमा, एप्सिलॉन 0 की विमा निकाल देंगे जी। अब क्या निकाल देंगे, विमा। तो हमें यही लेना पड़ेगा कूलाम का नियम, F बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसे छोड़ देंगे तो ये लेंगे F बराबर 1/एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई में Q1 Q2 अपॉन R, ये यहाँ पूछा देंगे, ये अपोन में ले आएंगे, तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा आपका 1/F और नीचे चल रहा R स्क्वायर मल्टीप्लाई में Q1 मल्टीप्लाई Q2। ये आवेश है, आवेश की विमा होती है आपको पता ही है 80, जब ये आवेश है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 80। बल की विमा होती है MLT की -2, 11वीं क्लास में पढ़ रखी सबने। और दूरी की विमा होती है L, लेकिन इसकी घात कितनी है 2 है। एप्सिलॉन 0 A की A में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A की 2 और T की T में करेंगे T की 2 अपोन में M, L की 1 ही हो रहा, L की 2 हो रहा, कितनी होगी L की 3 हो गया जी, और T की माइनस के 2, तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा आपका, ऊपर ले जाएंगे से तो ये हो जाएगी M की -1 और ये हो जाएगी M की -1, सॉरी M की -1, ये हो जाएगी L की -3। अब T की -2 है और ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, प्लस की 2 हो रही, कितनी होगी T की प्लस की 4, और कितना बच रहा जी A की 2। ये आपकी एप्सिलॉन 0 क्या है जी, विमा है। समझ में आ गया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, 1-2 बार इसे पढ़ के देख लेंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपके।